रामायण यह एक प्राचीन भारतीय साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमारे भारतीय संस्कृत में लिखा गया है। इसका सारांश महर्षि वाल्मीकि ने रचा है और यह कुल 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण का पहला कांड बालकांड कहलाता है, जो श्री राम के जन्म और उनके बचपन सारे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है। बालकांड रामायण का पहला कांड। श्री राम का जन्म। रामायण का प्रारंभ अयोध्या के राजा दशरथ से होती है। दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें राम सबसे बड़े थे, जिनका जन्म रानी कौशल्या के गर्भ से हुआ। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। राम का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और धर्मपरायण था। अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए महाराज महर्षि वशिष्ठ के कहने पर पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के बाद एक अग्निकुंड से एक पुत्र रत्न, पुत्र प्राप्ति का अमृत निकला, जो राजा दशरथ को दिव्य आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप यज्ञ के हवन कुंड से एक अत्यंत पवित्र रस प्राप्त हुआ, जो महर्षि ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को यह रस देने के बाद उन्हें आदेश दिया था कि वे इसे अपनी तीनों रानियों को दें। राजा दशरथ ने यह अमृत कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। इससे अपने तीनों रानियों को संतान प्राप्ति हुई। राम और सीता का विवाह। श्री राम के बचपन में उनके साथ वशिष्ठ और अन्य आचार्यों द्वारा वेद शास्त्रों की शिक्षा दी गई थी। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण का भी पालन पोषण हुआ। एक दिन जनकपुर गांव का राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक बड़ा प्रतिस्पर्धा रखा कि जो व्यक्ति शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। भगवान श्री राम ने वह धनुष आसानी से तोड़ दिया और सीता के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ और वे अपने अयोध्या लौटे। भगवान श्री राम के विवाह के बाद अयोध्या नगरी में खुशियां छा गईं, लेकिन वहीं पर कुछ दुखद घटनाएं भी घटित होने वाली थीं। राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन राजा की सबसे छोटी रानी कैकेयी, जो पहले राम की सबसे बड़ी समर्थक थी, रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के उकसाने पर अपने राजा से 2 वर मांगे। कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि वह राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजे और उसके बदले में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। यह सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपने वचन के अनुसार श्री राम को वनवास भेजने के लिए मजबूर हो गए। भगवान श्री राम, जिनकी आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था, उन्होंने अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया और 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम साथ के सीता और लक्ष्मण भी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। यह दृश्य अयोध्या वासियों के लिए अत्यंत दुखद था। अयोध्या वासियों का राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के बिना व्यथित हो गए थे और उनका हृदय टूट गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना अयोध्या वासियों के लिए अत्यंत दुखद था। जब भरत को इस सबक की जानकारी मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कभी नहीं चाहता था कि वे अयोध्या का राजा बने। भरत ने श्री राम को वापस लाने के लिए वन में यात्रा की, लेकिन श्री राम ने उन्हें वापस भेज दिया। प्रभु श्री राम ने यह स्पष्ट किया कि वह 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने तक अपने अयोध्या को वापस नहीं आएंगे। भरत ने राम के चरणों के पदक अपने सिर पर रखे और उन्हें राज सिंहासन पर रख दिया, ताकि लोग यह समझें कि राजा राम हैं। भरत ने श्री राम के